हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 मैथ्स न्यू बुक का है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया है कौन चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर का नेम है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सियम, पोस्टुलेट, डिफिनीशन, थ्योरम सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। उसको जाकर आप देख सकते हैं और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? कह रहा है कि जो भी इसमें दिए हुए, इसमें 5 टर्म्स दिए हुए। कितने टर्म दिए हुए? 5 टर्म्स। ठीक है, तो उस सभी टर्म्स को क्या करना, डिफाइन करना, और साथ ही साथ मैं उसको समझाऊंगा अभी आपको कि क्या क्या ये चीज़ें कहना चाह रही है। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन होता क्या है, आप लिखेंगे सीधा सीधा कि पहले ना इफ द perpendicular if the perpendicular distance perpendicular distance between two line two lines is always constant। क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। देन दीज आर कॉल्ड then these are called पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे इनको? पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी दो लाइन है, ठीक है, कोई भी अगर आप दो लाइन लेते हैं, अगर उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, हमेशा इक्वल हो। ठीक है, जैसे मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ। ठीक है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, जिसका नाम मैं लाइन एल दे रहा हूँ, और इसका नाम, इसको एक और लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, इसका नाम मैंने एम दे दिया। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं हाइट एच होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी? एच होगी। मतलब जैसे आप रेलवे की पटरी देखते हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है? हर जगह सेम होती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एल, इसको लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। लिखने का तरीका क्या होता है? एल पैरेलल टू एम, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन को हमको डिफाइन करना है। तो पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इफ़ टू लाइन if two lines intersect if two lines intersect each other एट 90 डिग्री, किस पे? 90 डिग्री पर कट कर रहा हो। ठीक है, देन these are called परपेंडिकुलर लाइन। कोई भी दो लाइन है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, ठीक, और दूसरी लाइन इसी के जस्ट एकदम परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे कट करें। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई ये। ठीक है, तो अभी इस लाइन का नाम दे देते हैं एल, और इस लाइन का नाम देते हैं एम। तो हम लिखेंगे क्या कि एल, और यहाँ पर बन कितना रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना डिग्री बनना चाहिए? यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे वो कट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? एल इज़ परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर साइन होता है एम। एल किसके परपेंडिकुलर है? एम के। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, मतलब एल एम के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लाइन सेगमेंट को देखिए, इसको बोलते हैं ए स्ट्रेट लाइन ए स्ट्रेट लाइन drawn from any point from any point
to any other point is called as the line segment। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने बना दिया और एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट, इसका नाम दे देंगे अगर ये ए और ये बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी। ऐसे भी आप ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद अगला देखते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। ठीक है, इसको भी डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस between the center of a circle to any point lie on the सर्कल। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है सेंटर से और किसी भी कोई भी पॉइंट जो हमारे इस पे लाई कर रहा है उस पर अगर मिला दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉइंट सेंटर है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये हमारा जो है सर्कल सर्कल में हम यहाँ मिला देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब अगर इसका नाम दे दें ओ को सेंटर और इसका नाम दे दें पॉइंट ए ऑन द लाइंग ऑन द सर्कल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर। ये हो जाएगा आर। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का मतलब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर हमने इसका नाम दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। पाँचवा, अब तक चौथा हमने समझ लिया, पाँचवा समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगा आपको। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें क्या हो, चार साइड हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जो भी क्वाड्रिलेटर हम बना रहे हैं वो सभी साइड अगर इक्वल हो जाएंगे, एंड ऑल एंगल आर सेम। मतलब ऑल एंगल आर सेम का मतलब होना चाहिए कि 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 डिग्री मैंने बनाया भी यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल मेजर एज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये ना ए बी है, अगर ये ए बी ए है तो ये भी टोटल क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, इनको डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ए सी देखा जाए डायगोनल होगा और बी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड एक बात और, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब आप लिख सकते हैं ए सी ये हमारा डायगोनल हो गया और बी डी हमारा क्या हो गया, ये भी डायगोनल, तो बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। ए सी और बी डी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा
पर पैरेलल लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, उसके बाद लाइन सेगमेंट पढ़ा, उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल अच्छे से समझा। अब स्क्वायर को हमने समझा, स्क्वायर मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी सारी साइड क्या हो, ऐसा क्वाड्रेंट जिसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल 90 डिग्री हो और उसके डायगोनल भी क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।